हेलो गाइस, मेरा नाम है निशा और आप देख रहे हैं देवभूमि हिमाचल। आज जो है हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला जो टॉपिक है आपका साइकोलॉजी में, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को हम पहले अलग अलग देखेंगे, फिर इनकी आपस में इंटरेक्शन देखेंगे कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो कैसे साथ साथ काम करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है आपकी, दोनों बेसिकली अलग अलग चीज़ें हैं, बट जो ग्रोथ है वो डेवलपमेंट का एक पार्ट भी कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो आपकी फ्रॉम डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी चलती है। ठीक है, डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी। देखिए, क्वेश्चंस कहीं से भी पूछा जा सकता है, तो आपने याद रखना है कि जो ग्रोथ है वो डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी चलती है। कैसे? क्योंकि आपको पता है जब एक छोटा बच्चा होता है, ठीक है, वो सबसे पहले दूसरों पे डिपेंड होता है अपनी चीज़ों के लिए। वो कोई चीज़ उठा नहीं सकता, पकड़ नहीं सकता, दूसरों पे डिपेंड होता है। ठीक है, तो वो डिपेंडेंसी स्टेज है हमारी। धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो वो ऑटोनॉमी की तरफ जो है वो बढ़ता जाता है। ओके, फिर हम देखते हैं टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट कितने टाइप्स की है? तो ये आपकी 3 टाइप्स की होती है। 3 टाइप्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट है आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सेकंड है फिजिकल डेवलपमेंट एंड थर्ड है सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, तो कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट है इसमें जो है आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, और जो फिजिकल डेवलपमेंट है इसमें आपका मोटर डेवलपमेंट में क्या होता है हम आगे देखेंगे। आपको पता है कि फिजिकल जो ग्रोथ है हमारी, वो फिजिकल जो डेवलपमेंट है हमारी, वो धीरे धीरे ग्रॉस टू फाइन चलती है। ठीक है, इसको हम आगे देखेंगे अभी। फिर है आपका सोशल डेवलपमेंट में जो है आपके इमोशनल एंड मॉरल डेवलपमेंट आते हैं। ठीक है, इंसान जो है इमोशनली और मॉरल रूप से जो है वो विकसित होता है। फिर सबसे पहले हमने देख लिया कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसमें जो है लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है, तो इसको हम ज़्यादा नहीं करेंगे। आपको डेवलपमेंट है उसमें बच्चा जो है अपनी भाषा जो है उसमें विकसित होती है, धीरे धीरे वो बोलना सीखता है, इमिटेट करना सीखता है। ठीक है, तो हम फिजिकल डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे। फिजिकल डेवलपमेंट में जो है, देखिए मैंने आपको अभी भी बताया कि फिजिकल जो डेवलपमेंट है इसमें जो है एक होता है ग्रॉस मोटर स्किल्स और दूसरी होती है आपकी फाइन मोटर स्किल्स। ग्रॉस मोटर स्किल्स क्या होती हैं? ग्रॉस मोटर स्किल्स होती हैं जिनके लिए हमें अपनी बड़ी मसल्स का यूज़ करना पड़ता है। मैंने लिखा भी हुआ है, ठीक है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए समझने में। ग्रॉस मोटर स्किल्स जिसमें बड़ी मसल्स का यूज़ होता है। बड़ी मसल्स कैसे? जैसे कि आपने देखा होगा एक छोटा जो बच्चा होता है वो एक छोटी सी चीज़ को भी ना पूरे हाथ से उठाने की कोशिश करता है ना। मतलब एक पेंसिल भी पकड़ेगा तो वो बिल्कुल उंगली और अंगूठे से नहीं पकड़ पाता है जैसे हम नॉर्मली पकड़ते हैं, वो पूरे हाथ का यूज़ करता है। वो है आपकी ग्रॉस मोटर स्किल्स। फिर है आपकी दूसरी है फाइन मोटर स्किल्स। फाइन मोटर स्किल्स होती हैं जिसमें आपकी छोटी मसल्स का यूज़ होता है। छोटी मसल्स का यूज़ कैसे? जैसे बच्चा जब थोड़ा बड़ा होने लगता है उसको हम पेंसिल पकड़ना सिखाते हैं, तो धीरे धीरे उसका जो पेंसिल पर कंट्रोल है वो धीरे धीरे बनता है, एकदम से नहीं बनता है। पहले बच्चा पूरे हाथ में पेंसिल पकड़ेगा जैसे उसका मन करेगा, ठीक है, जैसे उसको कंफर्टेबल लगेगा वैसे वो पेंसिल पकड़ेगा। फिर धीरे धीरे वो जैसे हम पेंसिल पकड़ते हैं, हम पेन पकड़ते हैं, वैसे पकड़ने की कोशिश करेगा। तो वो है आपका फाइन मोटर स्किल्स। तो फिजिकल जो डेवलपमेंट है वो 2 टाइप्स की हो गई, ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स। ग्रॉस मोटर स्किल्स में बड़ी मसल्स का यूज़ होता है और फाइन मोटर स्किल्स में छोटी मसल्स का यूज़ होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या है। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जो बिगेस्ट डिफरेंस है वो ये है कि ग्रोथ जो है वो एक स्ट्रक्चरल चेंजेस है, जबकि डेवलपमेंट में जो है फंक्शनल और स्ट्रक्चरल दोनों चेंजेस हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। स्ट्रक्चरल चेंजेस कैसे हैं ग्रोथ में, कि ग्रोथ जो है ना एक स्ट्रक्चर में जो है वो आगे बढ़ती है, एक स्ट्रक्चर में ग्रोथ होती है बच्चे की, और जो डेवलपमेंट है उसमें एक स्ट्रक्चर भी होता है और फंक्शनल चीज़ें भी होती है। चलिए देखते हैं एक एक करके। ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव। ग्रोथ क्या है? ग्रोथ क्वांटिटेटिव है, इसको क्वांटिटी में जो है हम मेजर कर सकते हैं। लेकिन जो वो डेवलपमेंट है वो ओनली क्वांटिटेटिव ही नहीं है बल्कि वो क्वालिटेटिव भी है। ठीक है, इसको हम मेज़र भी कर सकते हैं, एसेस भी कर सकते हैं। ज़्यादातर टाइम हम डेवलपमेंट को मेज़र नहीं करते हैं, डेवलपमेंट को हम एसेस करते हैं। ओके, फिर हम देखते हैं ग्रोथ जो है वो फिजिकल एस्पेक्ट्स के लिए ही रेफर की जाती है ओनली, जबकि आपकी जो डेवलपमेंट है वो आपकी फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल, लैंग्वेज एंड सोशल, इन सब के लिए जो है वो रेफर की जाती है। ठीक है,
फिर हम देखते हैं ग्रोथ जो है आपकी ये एक सर्टेन पीरियड ऑफ लाइफ पर जाके जो है रुक जाती है। कहते हैं कि जब आप एडोलेसेंस एज से आगे अडल्टहुड में चले जाते हैं, ठीक है, उसके बाद जो है आपकी ग्रोथ धीरे धीरे रुक जाती है, फिर आपकी हाइट नहीं बढ़ती है, ठीक है। होता है ना ऐसा कि मतलब कहते हैं कि एक सर्टेन पीरियड ऑफ लाइफ में जो है आपकी ग्रोथ रुक जाती है कि अब आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी। आपने सुना होगा कि अक्सर ऐसा लोग कहते हैं कि अब आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी, तो वो आपकी ग्रोथ में कंसीडर की जाती है। जबकि डेवलपमेंट में ऐसा नहीं होता है। आपकी जो डेवलपमेंट है वो आपकी कंटिन्यूस टिल डेथ, जब तक आप मर नहीं जाते, जब तक आपकी डेथ नहीं हो जाती, तब तक जो है डेवलपमेंट कंटिन्यूसली चली रहती है, ठीक है। जब हम मर जाते हैं तभी हमारी जो है डेवलपमेंट रुकती है। फिर है ग्रोथ। ग्रोथ जो है, ग्रोथ को मेज़र किया जा सकता है, जबकि जो डेवलपमेंट है उसको सिर्फ असेस किया जा सकता है, उसको मेज़र नहीं किया जा सकता। ओके। फिर हम देखते हैं मैच्योरिटी इज रिलेटेड विद हेरिडिटी। मैच्योरिटी जो है वो आपकी हेरिडिटी से संबंधित है, हेरिडिटी से रिलेटेड है। और जो ग्रोथ है आपकी वो पार्ट ऑफ डेवलपमेंट है। मैंने आपको सबसे पहले यही बताया था कि ग्रोथ जो है वो आपका डेवलपमेंट का एक पार्ट है, क्योंकि डेवलपमेंट में जो है आपकी क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों का मिक्सचर है, जबकि ग्रोथ सिर्फ क्वांटिटेटिव है। ग्रोथ जो है सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट्स की बात करती है, जबकि जो डेवलपमेंट है वो फिजिकल, कॉग्निटिव, लैंग्वेज, इमोशनल, सोशल सभी प्रकार के एस्पेक्ट्स की बात करता है, ठीक है। तो ग्रोथ क्या है, आपकी डेवलपमेंट का ही एक पार्ट हुआ, ठीक है। और जो आपकी डेवलपमेंट है वो आपकी वूम टू टूम चलती है। वूम टू टूम कैसे चलती है, मतलब जब आप एक भ्रूण होते हैं, जब आप पेट में होते हैं, आप एक भ्रूण होते हैं, ठीक है, तब से जो है आपकी ग्रोथ, जो आपकी डेवलपमेंट है वो शुरू हो जाती है। आप धीरे धीरे भ्रूण से बच्चा बनता है, ठीक है, फिर बच्चा बाहर आता है, फिर थोड़ा बड़ा होता है, इस तरह से बड़ा होता जाता है, फिर एडोलेसेंस एज में जाता है, फिर अडल्ट बनता है। इस तरह से जो आपकी जो डेवलपमेंट है वो वूम टू टूम चलती है। कहते हैं कि एक भ्रूण से लेकर और जब तक आप कब्र तक नहीं पहुंच जाते तब तक जो है आपकी डेवलपमेंट होती रहती है, ठीक है। ये कंटिन्यूसली जब तक हम मर नहीं जाते हैं तब तक जो है हमारी डेवलपमेंट चलती रहती है। चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं। अब है रिलेशन ऑफ डेवलपमेंट एंड लर्निंग। रिलेशन क्या है, डेवलपमेंट एंड लर्निंग का आपस में क्या रिलेशन है, क्या कनेक्शन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो लर्निंग है वो लर्निंग इज द डेवलपमेंट दैट कम्स फ्रॉम एफर्ट्स एंड प्रैक्टिसेस। जो लर्निंग है आपकी, जो आपका अधिगम है, ठीक है, जो आप सीखते हैं वो क्या है, वो आपकी एफर्ट्स और प्रैक्टिस से आती है, ये कहा गया है इसमें, ठीक है। विकास का ही एक पार्ट है लर्निंग, जो कि आपका एफर्ट्स और प्रैक्टिस से आता है। फिर हम देखते हैं सेकंड देखिए, वी नो दैट इंटरेक्शन ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट। हम जानते हैं कि जो मैच्योरेशन एंड लर्निंग है वो इम्पॉर्टेंट है डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। उसके जो इंटरेक्शन है वो डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। फिर देखते हैं डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन ऑल एस्पेक्ट्स। अभी हमने डिस्कस किया कि ग्रोथ जो है सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट की बात करता है, जबकि डेवलपमेंट जो है वो आपके ऑल एस्पेक्ट्स की बात करता है। फिर हम देखते हैं मैच्योरेशन सेट्स लिमिट्स टू डेवलपमेंट। मैच्योरेशन जो है वो भी एक लिमिट्स जो है वो सेट कर देती है डेवलपमेंट के लिए, कि एक पीरियड ऑफ लाइफ में जो है आप मैच्योर हो सकते हैं, उसके बाद जो है या उससे पहले जो है आप मैच्योर नहीं होते हैं। तो ये लिमिट्स है जो कुछ सेट कर दी जाती हैं मैच्योरेशन के लिए, ठीक है। फिर हम देखते हैं मैच्योरेशन एंड लर्निंग वर्क टुगेदर टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। कि जो आपकी मैच्योरेशन और जो लर्निंग है वो साथ में काम करती है, किस लिए, एक इंसान की, एक इंडिविजुअल की डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए। जबकि जो जीन पियाजे हैं आपके, जिन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी है, उन्होंने जो है इसका उल्टा कहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट की स्टेजेस क्या क्या हैं, क्वेश्चन इसमें से बनता है, आपने ध्यान से देखना है। पहली स्टेज है आपके पास प्री नटल पीरियड। प्री नटल पीरियड, देखिए क्वेश्चन पूछा भी गया था एक बार कि प्री नटल पीरियड जो है वो कितने वीक्स का होता है, तो वो आपका 40 वीक्स का होता है, 40 हफ्तों का, ठीक है। अगर आपसे डेज में पूछा जाता है, कई बार हफ्ते नहीं पूछा जाता है, कई बार दिन पूछा जाता है कि जो प्री नटल पीरियड है वो कितने दिन का होता है, तो वो होता है आपका 280 डेज का, ठीक है। 280 डेज याद रखना है आपको। तो
हमने देख लिया प्रीनेटल जो पीरियड है वो आपका 40 हफ्तों का होता है या फिर आपका 280 डेज़ का होता है। फिर उसके बाद आता है इन्फेंसी। इन्फेंसी में जो है बर्थ जब बच्चे का हो जाता है तब से लेकर 2 साल तक जो है वो बच्चा इन्फेंट कहलाता है, इन्फेंसी पीरियड है। उसमें जो है बच्चा बैबलिंग करना सीखता है, वो ये एक टॉय एज है, बच्चा खिलौनों से खेलता है, इमिटेशन करता है, दूसरों की नकल उतारता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट परमानेंस की एज जो है इसे कहा जाता है। फिर आता है अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड में हम देखते हैं 2 से 6 साल के जो बच्चे हैं वो इंक्लूड होते हैं। ये जो है आपकी प्री स्कूल एज है, इसको हम प्री गैंग एज या फिर प्ले एज भी कहा जा सकता है। इसमें जो है बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है। एंड थर्ड है आपके पास लेटर चाइल्डहुड स्टेज। लेटर चाइल्डहुड जो स्टेज है, देखिए अर्ली चाइल्डहुड में से क्वेश्चन पूछा जाता है, और क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि कौन सी एज है, ठीक है, कौन सी एज बच्चे की कौन सी स्टेज है जहाँ पर जो है लैंग्वेज जो डेवलपमेंट है वो सबसे फास्ट होती है। तो वो है आपकी जब बच्चा 1.5 से 2 साल का होता है, उस समय जो है बच्चा बहुत जल्दी से लैंग्वेज सीखता है, बहुत जल्दी जो है वो शब्दों को सीखता है। तो इस तरह से क्वेश्चन बनता है। फिर हम देखते हैं लेटर चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड में जो है ये आपकी 6 से 12 साल के बच्चे इसमें आते हैं, और ये जो है ट्रबलसम एज कहलाती है। और इसमें गैंग एज और स्कूल एज भी इसे कहा जाता है, क्योंकि बच्चा स्कूल जाने लग जाता है। फिर हम देखते हैं अडोलेसेंस एज। अडोलेसेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट एज है, इसमें से भी क्वेश्चन बनता ही बनता है। ये आपकी 13 ईयर से शुरू होकर 19 ईयर्स तक चलती है, ठीक है। और इसमें जो है सबसे ज़्यादा आइडेंटिटी क्राइसिस होते हैं, मैं क्या हूँ, मैं क्यों हूँ, मैं कैसा दिख रहा हूँ, है ना। इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपकी एडोलेसेंस एज में होती है। जब बच्चा 13 से 19 साल तक के बीच में होता है तब आपके आइडेंटिटी क्राइसिस चलते रहते हैं। और एडोलेसेंस जो एज है इसी ट्रांजैक्शन पीरियड क्यों कहा गया है, क्योंकि इसमें आप जो है चाइल्डहुड से अडल्टहुड की तरफ जो है वो मूव करते हैं, ठीक है। तो आपने एडोलेसेंस एज याद रखनी है, क्योंकि एडोलेसेंस एज में से क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो ट्रांजिशनल पीरियड है वो आपका एडोलेसेंस एज को कहा जाता है, ठीक है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि चाइल्डहुड से अडल्टहुड की तरफ जो है हम मूव करते हैं। फिर हम देखते हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करने के फैक्टर्स क्या क्या हैं, तो आपके 5 से 6 फैक्टर्स हैं। सबसे पहले है आपका हेरिडिटरी फैक्टर्स, ठीक है। आपके पेरेंट्स से जो जीन्स आपको मिलते हैं वो फैक्टर है कि आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो इन्फ्लुएंस होती है। देखिए, अगर आपके पेरेंट्स की हाइट कम है, ठीक है, शॉर्ट हाइट के हैं, तो हो सकता है कि आपकी हाइट भी कम रह जाए, तो वो आपका हेरिडिटरी फैक्टर है, ओके। या फिर नेक्स्ट देखते हैं सोशल नेचर। सोशल नेचर भी जो है आपके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रभावित करता है। फिर है इमोशनल फैक्टर। इमोशनल फैक्टर भी जो है आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रभावित कर सकता है। फिर है बायोलॉजिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर्स। एंड फिफ्थ है आपका इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस जो है ये भी आपकी डेवलपमेंट एंड ग्रोथ को इन्फ्लुएंस कर सकती है, ओके। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है एडोलेसेंस इज द एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म। ये वाली देखिए स्टेटमेंट पूछी जाती है, ठीक है। आपको पेपर में स्टेटमेंट दी गई होगी कि एडोलेसेंस इज द एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म। ये किसने कहा है, तो ये आपकी स्टैनली हॉल की स्टेटमेंट है। स्टैनली हॉल ने जो है एडोलेसेंस जो एज है उसको तूफान और झंझावातों की जो एज है, उम्र है, वो कहा है, ठीक है। एडोलेसेंस इज द एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म। ये आपने क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैं अगेन कहूंगी, इसको आप स्टार कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा ही जाता है कि किसने जो है एडोलेसेंस एज को एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म कहा है, तो वो आपके स्टैनली हॉल है जिन्होंने एडोलेसेंस एज को स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की एज कहा है, ओके। और इनकी एक बुक भी है एडोलेसेंस, उसमें जो है इन्होंने लिखा है कि एडोलेसेंस जो है स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की एज है, तूफान और झंझावातों की उम्र है, ओके। तो ये था आपका आज का लेक्चर। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि सबकी हेल्प हो जाए। देखिए, मेरा वीडियो बनाने का मेन मोटिव यही है कि जो भी HP टेट की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, मैं उनकी हेल्प कर सकूँ। तो जितना मुझसे होगा मैं आपकी हेल्प करूंगी, आपके लिए और वीडियोस लेकर आऊंगी। जो भी मेरे पास नोट्स हैं मैं उनकी वीडियोस जितना भी मुझे टाइम लगेगा उतनी बनाती रहूंगी, ठीक है। आपका एक कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर छूट गया है,
इसको भी देख लीजिए। ये है आपका स्फेलोकॉडल और प्रॉक्सिमोडिस्टल। स्फेलोकॉडल क्या होता है? स्फेल से आप याद रखिएगा, स्फेल किसको कहा जाता है? आपकी खोपड़ी को कहा जाता है, ठीक है। इस तरह से आप याद रखिएगा। जो स्फेलोकॉडल है वो आपका सर से लेकर पैर तक चलता है, ठीक है। स्फेलोकॉडल याद रखिएगा, ये टर्म्स पूछी जाती हैं। स्फेलोकॉडल जो है वो क्या है और जो प्रॉक्सिमोडिस्टल है वो क्या है। तो जो आपका स्फेलोकॉडल है, मान लीजिए ये कोई इंसान है। स्फेलोकॉडल क्या होता है? स्फेलोकॉडल होता है आपका सिर से लेकर पैर तक जो चलता है, ठीक है। जो आपकी जो डेवलपमेंट है, जो आपकी ग्रोथ है, वो स्फेलोकॉडल सिर से लेकर पैर तक चलती है। और जो प्रॉक्सिमोडिस्टल है आपकी, वो सेंटर टू आउटर चलती है, ठीक है। सेंटर टू आउटर, पहले अंदर की तरफ आपका डेवलपमेंट होगी, उसके बाद जो है आपकी बाहर की जो डेवलपमेंट है वो होगी। तो आपकी सेंटर टू आउटवर्ड्स चलेगी प्रॉक्सिमोडिस्टल। और जो आपका स्फेलोकॉडल है वो आपका सिर से पैर तक चलता है, ठीक है। ये दोनों टर्म्स मैं भूल गई थी, इनको भी आप याद रखिएगा, कहीं नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं, स्फेलोकॉडल और प्रॉक्सिमोडिस्टल। अभी आपको शायद यकीन नहीं होता है बातों पर, लेकिन जब आप एग्जाम में बैठेंगे तब आपको पता चलेगा कि स्फेलोकॉडल और प्रॉक्सिमोडिस्टल का कितना ज़्यादा महत्व था, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।